jungle. तो बच्चे एक नए तरह का हिसाब के साथ न्यूमेरिकल के साथ फिर हम आए हैं आपको। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं जितना थ्योरी पढ़ाऊंगा फिजिक्स में और करीब करीब ताकि आपका न्यूमेरिकल ना छूटे, इसलिए न्यूमेरिकल भी मैं 2-3 क्लास ज़रूर पढ़ाऊंगा। क्या करें, मजबूरी है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत होता है। आप पेशेंस के साथ पढ़ें। अब जरा देखिए यहाँ दिया हुआ क्या क्या। पहला बात जो दिया हुआ है वह है वर्क डन, यानी कि W कितना दिया हुआ है। तो वर्क डन कितना है, 20 मिली जूल। तो ये होगा 20 इंटू 10⁻³ जूल। चार्ज कितना है, 100 माइक्रो कूलम, 100 इंटू 10⁻⁶ कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, देखिए इसी को तो कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी कैलकुलेटेड, इसको जानना है। अब जरा देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला जो है W वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो V बराबर क्या होगा, W/Q। Q को ऐसे ही लिख देते हैं। तो W कितना है, यहां से देखिए बाय अब देखिए क्या होगा, ये कटेंगे 25 जा 21 जा 20, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁻³ इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज कर जाएगा 10⁻⁶। तो मल्टीप्लिकेशन में आप भी जानते हैं पावर जुड़ जाते हैं, -3 से -6 जुटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 इंटू 10⁻²/5। 5 2 जा 10 हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। V इज इक्वल टू 200। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैलकुलेट होकर निकला, 200 वोल्ट। तो इसका जो यूनिट होता है वोल्ट होता है, तो आंसर होगा 200 वोल्ट। अब फिर एक दूसरा हिसाब हम लोग फिर और आगे भी बनाएंगे। तो इसमें कुछ बातें दी हुई है, पहले क्या दिया हो इसको नोट कर लेते हैं। हेयर Q बराबर 5 कूलम है और V1 और V2 दो वोल्टेज दिए हुए हैं। एक है 12 वोल्ट और दूसरा है 16 वोल्ट।
अब देखिए ये 2 पॉइंट हैं, और निकालना क्या है, वर्क डन। W इज इक्वल टू बी कैलकुलेटेड। तो पहले हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इस दोनों के पॉइंट के बीच में। PD पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 16 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो PD हमारा क्या हो गया, 4 वोल्ट। तो W क्या होता है, W इज इक्वल टू, जैसा आप जानते हैं, Q इंटू वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस अब कुछ करना नहीं है, सारे का वैल्यूज को इनपुट कर देते हैं। 5 कूलम इंटू PD 4 वोल्ट, तो इज इक्वल टू 20 जूल। ट्वेंटी जूल ये सॉल्व हो गया। फिर एक बार समझ लीजिए, दिया था V1 V2 Q, इस पॉइंट पर 12 वोल्ट और इस पॉइंट पर 16 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम कुछ चार्ज को यहाँ ले जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा, यही हम लोग को जानना था। इसके लिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला पहले। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 16 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो PD 4 वोल्ट, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V, ये फॉर्मूला है, आप पहले से बनाते आ रहे हैं। और वर्क डन 5 कूलम इंटू 4 वोल्ट इज इक्वल टू 4 5 या 20 जूल। वर्क डन का जो होता है जूल में होता है, ये भी। तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्व हो गया। तो अब हम जो एक और नया हिसाब है, ये फिर कुछ अलग तरह का फॉर्मूले पर है। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली बात जो इसमें दिया हुआ है, I कितना है, 0.4 एम्पियर। और भी कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ये जो रेजिस्टेंस है, हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस R। तो इसको निकालना है रेजिस्टेंस को। फिर एक दूसरी बात क्या है, दूसरे पार्ट में 240 वोल्ट सप्लाई से जब जोड़ेंगे तो उस समय कितना रेजिस्टेंस होगा, ये भी निकालना है। सॉरी, उस समय कितना एम्पियर करंट लेगा, ये निकालना हो। तो हम अभी फर्स्ट पार्ट को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, दैट मीन्स R इज इक्वल टू V बाई I। अब ये V कितना है, 200 वोल्ट, और I कितना है, 0.4 एम्पियर। अब इस पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
10/4। 4 5 जा 20 होता है, ये 0 और ये 10, 4 1 जा 4, तो इज इक्वल टू 500 ओम। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये निकल गया। अब कहता है कि अगर इसी आयरन को हम 240 वोल्ट सप्लाई में लगा दें तो वो कितना एम्पियर करंट शो करेगा। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, आई निकालना है इस बार क्या निकालना है। अब हम यहाँ पर V डैश, चलिए यहाँ पर एक लिख देते हैं, V डैश इज इक्वल टू 240 वोल्ट। दूसरी बार आयरन को हम जोड़ने जा रहे हैं 240 वोल्ट पे। अब देखते हैं कि एम्पियर मीटर में क्या रीडिंग बतलाएगा। तो V डैश तो दिया हुआ है, R तो किसी चीज़ का बदलता नहीं है, तो I इज इक्वल टू यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और ये था फर्स्ट पार्ट, तो I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है हमारे पास, 500 ओम ये रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज हमारे पास कितना है 240 वोल्ट। चलिए इक्वल टू 240 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना 500 ओम। ये जीरो काट दीजिए, ये जीरो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा। और I इज इक्वल टू, ये काटिए 25 और ये काटिए 12, इज इक्वल टू 12/25। तो रफ में इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो इसको डिवाइड करने पर देखिए कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है बराबर 0.48 एम्पियर। ये हो गया शॉर्ट, ये भी खत्म हो गया। फिर एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and cross section of area is equal to 1.8 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 0.03 ohm. Find the resistivity of aluminium. अब देखिए हर मेटल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, जैसा कि हम इसके पहले भी आपको बताए थे कि रेजिस्टिविटी को हम लोग रो है इसका नाम, रो से सूचित करते हैं इस अल्फ़ाबेट का। तो क्या क्या दिया हुआ पहले हम लोग ये देखते हैं। हेयर R इक्वल टू 0.03 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। L इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है, रो। जैसा कि हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो L/A। ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L/A। अब इसी फॉर्मूले में हमको निकालना क्या है, ये रो निकालना है, ये वाला। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। अब
रो निकालने के लिए सभी का वैल्यू को डालते हैं। R 0.03 इंटू A इज इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 और L कितना है, L इज इक्वल टू 2 मीटर। टू लिख देते हैं। अब देखिए रो कैसे निकलता है, इसको मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं तो 1.8 और 0.3 को तो कितना आया 0.054 इंटू 10⁻⁻6/2 तो ये हो जाएगा कितना 0.027 डिवाइड किया 2 से तो इंटू 10⁻⁻6। अब पॉइंट को 2 पॉइंट इधर ले जाते हैं तो 10⁻⁻6 की जगह क्या हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। सॉल्व हो गया। अब आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे और भी कुछ न्यूमेरिकल के साथ ही आएंगे। ये मेरा 4 है, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा और उसके बाद देखेंगे आगे और कितना पढ़ना बचता है या नहीं बचता है। जो भी हो खुश रहें और अगर हमारे इस पढ़ाई से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिले। बेल आइकन को दबा दें कर और नए नए अगर इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो बेल आइकन को दबाएंगे तो तुरंत ही इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और इसका फ़ायदा आपको होगा। तो ये तो बिल्कुल फ्री है, ये सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत, कीजिए, कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा हमारे साथ पढ़ने पर। ठीक है, खुश रहें। अगर कहीं आपको कुछ थोड़ा दिक्कत आता हो मेरी पढ़ाई समझ में तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे। आपका कमेंट भी उतना ही ज़रूरी है, लाइक से कमेंट कम ज़रूरी नहीं। अगर कहीं कोई थोड़ा सा दिक्कत होती है तो करें और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे और चाहे तो इस पर आप अपना विचार भेज सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Audio Jungle.